एवरीवन, दिस इज बोनस। और आज का जो रेसिपी है, देखो ऐसा है कि जब वो यूएस में होता है उसको बोलते हैं बिस्किट्स, ठीक है, और जब वो यूके में होता है उसको बोलते हैं स्कोन। सो आज का जो रेसिपी है वो है स्कोन्स। काफी क्रम्बली होता है, ठीक है। तो चलिए मैं बताऊंगा आपको। हाँ, इसका थोड़ा मेथड्स अलग होता है, बट आप टेंशन न लीजिए, इसका पूरा मेथड, साइंस बिहाइंड कुकिंग, इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको ये वीडियो का एंड में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप पहले प्रोसेस देख लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं स्कोन्स। ये है स्कोन का इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ये मैंने फ्लावर लिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेकिंग पाउडर, यहाँ पे सॉल्ट, और ये है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है, ये है फ्रोजन बटर, ठीक है। तो ये है शुगर इसमें ऐड कर देंगे, विल गिव अ गुड मिक्स। अब फ्रोजन बटर को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे कि जितना हो सके छोटे डाइस में कीजिएगा, ठीक है। तो आई विल ब्रेक दिस वन राइट नाउ हियर, यू कैन सी आई एम ब्रेकिंग दिस वन इनटू स्मॉल क्यूब, ठीक है। अब इसे हाथ से हमें ये जो बटर को है ये फ्लावर के साथ अच्छे से मिलाना है, ठीक है। जो फ्रोजन बटर है इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ के टेम्परेचर से ये बटर पिघल भी सकता है, तो हमें इसको पिघलाना नहीं है, ठीक है। हमें इसे एक्चुअली मिलाना है अच्छे से फ्लावर के साथ। तो ये हमें एक परफेक्ट सा जो सैंडी टेक्सचर चाहिए था, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो अब इसमें पता कैसे चलेगा कि ये रेडी है आगे प्रोसेस के लिए। देखो ऐसा है कि जो बटर का जो क्यूब था जो हमने यहाँ पे यूज किया था, वो अच्छे से ये फ्लावर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको फील ना हो कि हाँ कोई बटर और बच गया है। एक बार रेडी हो गया, देन दिस इज रेडी टू गो फॉर द अहेड प्रोसेस। अब ये जो मिल्क है यहाँ पे, ये मैं एग के साथ मिला दूंगा, जैसे कंबाइन कर लेंगे हम, ठीक है। देखो अब ये जो मिल्क और एग है इसको हम धीरे धीरे इसमें कंबाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रेस नहीं करना है, जस्ट नॉर्मली कंबाइन करेंगे इसको, ठीक है। और इसी टाइम में थोड़ा सा रेंसन डाल दूंगा मैं यहाँ पे, थोड़ा सा और। ये देख रहे हैं, एक अच्छे से कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे एग एंड मिल्क, ठीक है। सो मैं इसमें बटर ग्रीस कर दिया, ठीक है। अब ये जो डो है, अब ये डो को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। हमें यहाँ पे ये डो को ना एक थिकनेस में हमें यहाँ पे साइज करना है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे ऐसे पुश कर देंगे इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको मैंने एक अच्छे से कितना थिकनेस में ऐसे बना दिया, ठीक है। ये थिकनेस में यूज करूंगा। देखो ऐसा है कि जरूरत नहीं है कि आपकी ये प्लेट होगा तो ठीक है, नहीं होगा भी तो आप नॉर्मली एक स्लैब में रख के एक प्लास्टिक फिल्म के ऊपर रख के भी आप उसको फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस वे में हमें बनाना है। ये जो डो अभी रेडी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम चिल करेंगे कम से कम आधा घंटा, या फिर आप 1 घंटा भी ले सकते हो। जितना चिल होगा वो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो उसको चिल करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको फिर शेप देना है, उसके बाद हम उसको बेक करेंगे, ठीक है। विल वेट फॉर दिस टू चिल। So you can see here, ये पूरा अच्छे से फ्रोजन हो गया, ठीक है, अच्छे से चिल हो गया। मैंने इसको रखा था 1 आवर के लिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे फुल पैक हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम इसको एक राउंड शेप में इसको काटेंगे, ठीक है। See here, here we go, one piece, and here we go another piece, ठीक है। और हाँ, ये फ्रिज से निकालने से पहले मैंने अपना ओवन जो है प्री हीट के लिए लगा दिया था, जो कि है देख सकते हैं यहाँ पे 190 में लगाया मैंने, ठीक है। 190 इसको मैंने स्टे ऑन कर दिया, ठीक है। सो अब इस पीस को लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन मैट लिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, here we go। और तो ये है ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आलमंड्स लिया हुआ है और थोड़ा सा रेंजन लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सोक क्यों किए हुए हैं ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये जो है जैसे डायरेक्टली हम काट के चॉप करके ऊपर रख देंगे तो क्या होता है कि ये आपका जल जाएगा, ठीक है, इट विल बर्न। इसलिए क्या होता है कि हम इसको दूध में या पानी में भिगो के रख देंगे, कम से कम 2 घंटा भिगाइएगा या 3 से 4 घंटा भिगा देंगे तो और अच्छा होगा। उससे क्या होता है कि ये हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इसको बेकिंग के लिए डालेंगे ना तो ये जलेगा नहीं आपका, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी मॉइस्चर होगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअली की इंग्रेडिएंट जो हम इसको पहले से सोक करके रखे हुए थे।
तो यहाँ पे कुछ आलमंड्स डाल दो हमें ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्लेक्स डाल दिया अपना, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन ऐड मोर, ठीक है जी, देख रहे हैं आप। तो ये अब जाएगा स्ट्रेट इन द ओवन, ठीक है। अभी ओवन मेरा प्रीहीटेड है, अभी जाएगा डायरेक्टली ओवन के अंदर। तो दिस विल गो मिनिमम फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कलर और उसका टेक्सचर, ठीक है। उसके बाद विल टेक इट आउट, ठीक है। टिल देन स्टे इन ओवन बॉडी। आप देख रहे हैं यहाँ पे परफेक्टली डन, राइट राइट। कीप इट। ये हमारा परफेक्ट सा स्कोन रेडी, ठीक है। इट्स वेरी हॉट, इट्स एक्चुअली वेरी लाइट, राइट। इट्स नॉट इवन डेंस, इट्स वेरी लाइट। सी हियर, ठीक है। These are those 2 scones. इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्नो शुगर को डस्ट करेंगे, ठीक है। Here we go. देखो ऐसा है कि ये स्कोन में मैंने कुछ फ्लेवर यूज नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें जैम यूज करने वाला था, ठीक है। आपको यदि फ्लेवर इसमें यूज करना है, यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वैनिला और लेमन जेस्ट और ऑरेंज जेस्ट कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। विल मेक इट हाफ। काफी क्रम्बली होता है ये, ठीक है। यू कैन सी हियर, राइट, सो क्रम्बली, राइट, यू कैन सी हियर, सो क्रम्बली। तो अब इसमें मैं यहाँ पे जैम ऐड करूंगा, here we go, and I'm gonna club it just like that. You see here we go. So this is my jam scones, ठीक है। This is my scone here done, right. अब बताता हूँ आपको मैं इसका मेन रीजन, साइंस बिहाइंड डूइंग दिस प्रोसेस, ठीक है। Here we go. So यहाँ बताऊंगा मैं आपको साइंस का लॉजिक, मीन्स साइंस बिहाइंड कुकिंग। आज का जो प्रोसेस था हमने किया हुआ है वो शॉर्टनिंग मेथड। कैसे बताता हूँ। पहली बात तो आपको मैंने टेक्सचर दिखाया हुआ था, इट वाज लुक लाइक अ सैंडी, राइट, सैंडी टेक्सचर। क्योंकि जो हमने कोल्ड बटर यूज किया हुआ है, पहली बात बटर कोल्ड होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज जो भी हम नॉर्मली डोज बनाते हैं जानते हैं, राइट, इफ लिक्विड गोस मींस जस्ट लाइक अ डो। सो कोल्ड बटर से क्या होता है कि वो एक कोट करता है फ्लावर के ऊपर में, जैसे कि वो कंबाइन ना हो फ्लावर, और जो फ्लावर है वो ग्लूटेन डेवलप ना करे, उसको रोकने के लिए हम कोल्ड बटर यूज करते हैं। और उसके बाद ही में वो सैंडी टेक्सचर मिलता है, क्योंकि बटर फ्लावर को कोट करता है, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं शॉर्टनिंग मेथड। और सेकंड बात ये है कि इसको जो कंबाइन करके जो डो फॉर्म करते हैं वो कैसे हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिल्क एंड एग। तो वो हल्का सा मॉइस्चर हम यूज करेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा, जैसे कि जो सैंडी टेक्सचर का जो फ्लावर है हमारे पास उसको कंबाइन कर सके, ठीक है। दिस इज द रीजन हमने आज शॉर्टनिंग मेथड किया। और उस चक्कर में जो उसका एंड रिजल्ट होता है बहुत ज्यादा क्रम्बली होता है, ठीक है। एंड इट टेस्ट सो डिलिशियस, बटरी काइंड ऑफ, ठीक है जी। और हाँ, एक और जो सेकंड टिप था मैंने आपको बता चुका है, लेकिन एक बार रिपीट करूंगा कि कोई भी ड्राई फ्रूट्स को आप यदि बेकिंग के लिए डाल रहे हैं हाई टेम्परेचर में, ध्यान रखिएगा कि वो अच्छे से हाइड्रेट हो। यदि वो हाइड्रेट ना होगा तो वो आपका जल जाएगा, ठीक है। और यदि हाइड्रेट होगा तो वो आपका टोस्ट होगा, ठीक है। तो दिस आर द 2 टिप्स, कीप इन योर माइंड जब आप इस चीज को प्रोसेस करें, ठीक है। और टेक्सचर इफ यू वांट क्रम्बली, गो फॉर शॉर्टनिंग मेथड। प्रीटी कोल्ड क्यूब साइज बटर, ठीक है, जैसे कि आपको इजी हो शॉर्टनिंग मेथड करने में। Here we go. और हाँ, जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा स्कोन कैसे लगा आपको। और एक बात, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर टू योर कलीग्स एंड लेट देम एंजॉय द स्कोन्स। बाय बाय।